पूरी मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन हो कि भाई पाकिस्तान की साख को जिसने इतना नुकसान पहुंचाया इसके पीछे आखिर वो लोग कौन है। क्योंकि ये केस तो एक चलो जी बहुत ज़्यादा हाइप पे गया, लेकिन इसने डैमेज क्या क्या किया कि एक औरत को ना अपने बाप से आगे कोई चीज़ नहीं होती, कोई इश्क नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये सब वक्ती बातें हैं और कोई इश्क और मोहब्बत नहीं होती आजकल की दुनिया में। क्या है इश्क और मोहब्बत में, क्या है? अगर दुआ ज़ारा को उन्होंने आज सपोर्ट किया तो कल किसी के घर से जो है ना दुआ ज़ारा दूसरी दुआ ज़ारा निकलेगी। इसी तरह मजीद एक दुआ ज़ारा को छोड़ के मतलब कल किसी मेरे घर से भी निकल सकती है, किसी के घर से भी निकल सकती है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट सर उमर और सर आमिर। आज हम एक केस पर बात करेंगे। केस नहीं है, कह लें कि वो केस है जो पूरी दुनिया में, हमारी पूरी सोसाइटी में है, हाइप क्रिएट कर रहा है। दुआ ज़ारा का केस है। हमारी पर्सनली एंकर पर्सन के तौर पर इस पर बहुत डीप रिसर्च रह चुकी हुई है कि दुआ ज़ारा का केस जो है वो एग्जैक्टली है क्या, ये इतना हाइप क्रिएट क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, इसका कौन सा पहलू कैसा है, इसके पेरेंट्स किस जगह पर राइट है और उसके पेरेंट्स किस जगह पर रॉन्ग है, और किस जगह पर दुआ राइट है और किस जगह पर दुआ राइट नहीं है। आज हम अपनी जो है राय पेश करेंगे, अपना तज्जिया पेश करेंगे। सबसे पहले मैं सर उमर से सवाल करती हूँ कि आप इस पूरे केस को किस नज़रिए से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर उमर, आप बताइएगा कि आप पूरे इस केस को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं और आपने इस पर किस किस्म की रिसर्च की है। जी वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए सब बात ये है कि मैंने जितने भी लोगों के इस केस पे व्यूज़ लिए हैं 99% जो लोग हैं वो दुआ ज़ारा के पेरेंट्स के साथ हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान के जो लोग हैं बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, बड़े महजब लोग हैं और बहुत ही बड़े दिल के मालिक हैं। कभी किसी के साथ जब ज़्यादती होती है ना तो पाकिस्तान में बड़ा बड़ा हाई प्रोटेस्ट होता है। पाकिस्तान के लोग बाहर निकलते हैं उस इंसान के लिए, उसके केस को जो है वो ख़त्म करवाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। अब यहाँ पर बात यह है कि देखिए एक बच्ची को वर्गलाया जाता है, उसको जो है वो घर से भगाया जाता है। ठीक है, जब घर से उसको भगाया जाता है फिर उसके पेरेंट्स जो है वो मंजर आम पर आते हैं, रो रो कर जो है वो फरियाद करते हैं कि हमारी बेटी को हमसे मिलवाया जाए। आखिर 5 मिनट की मीटिंग तो करवाई जाए, 5 मिनट की हमसे बात करवाई जाए, लेकिन नहीं करवाई जाती उनसे। तो बात ये है कि मेरी फुल सपोर्ट जो है वो मेरी 110% जो सपोर्ट है वो दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ है। क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी बेटियाँ इस तरह, देखिए बेटियाँ अपने वालिदैन की, अपने बाप भाइयों की सर की पगड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जब पगड़ियों को उछाला जाता है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर हम उसके वालिदैन या उसके बाप या उसके भाई की जगह पे खुद को रखें तो शायद हम ये सोचेंगे कि भाई हम तो ज़हीर को ज़िंदा भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये एग्जैक्टली यही बात उन पे भी अप्लाई होती है। और मैं ये कहता हूँ कि देखें जो होना था वो तो अब हो गया। पूरे पाकिस्तान में 4-5 महीने से ये केस हाईलाइट हुआ है, हाइप क्रिएट भी है और बड़े बीच में तमाशे भी लग रहे हैं। कभी क्या होता है, कभी क्लोज़ हो जाता है, कभी रीओपन हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब होना ये चाहिए। हाँ, एक और अच्छी बात, अब केस रीओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है जो कि उसके वालिदैन के चेहरे पे भी बड़ी रौनक आई थी। अब ये केस रीओपन किया है हमारी गवर्नमेंट ने वापस। अब 6 महीने इस केस में जो ड्रामेबाजी चली है, मैं उसको बड़ा शदीद कंडेम भी मैंने किया है, उसके खिलाफ बाहर भी निकलूँ, लोगों के व्यूज़ भी लिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है, रीओपनिंग, इस केस की रीओपनिंग बहुत अच्छी मुझे लगी है। यहाँ पे जो है वो अब दुआ ज़ारा के वालिदैन को जो इंसाफ मिलने के चांसेस हैं वो तकरीबन 85% हो चुके हैं। और मेरी ये दुआ है और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी गवर्नमेंट से भी कि आप मेरिट पे फ़ैसला दीजिएगा खुदारा, ताकि आगे मज़ीद इस मेरिट को कायम रखा जाए। क्योंकि बड़ी ज़्यादती हुई है इस केस में। उसके बाद अपने वालिदैन को दुख पहुँचा के वो विक्ट्री के निशान बना के बैठ रहे हैं। सामने हमने पानी रखा है, जामे शरी रख के वहाँ पे अजीबोगरीब से एंकर जाके उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और नीचे उसके तकिया रख के दुआ को बड़ा शो करवाया गया है। तो ये बड़ी इन्होंने ड्रामेबाजी चलाई है और मैं अपने दिल से और पूरी दुनिया की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ हूँ। इसी के साथ हमने सर उमर की राय जानी है। अब हम लोग सर आमिर की राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि टोटली वो इस पूरे केस को किस तरीके से देखते हैं, उनका क्या तज्जिया रहा है, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे केस को देखा है, वो किसका साथ दे रहे हैं और किसका साथ नहीं दे रहे। जी आमिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में एक इस्लामिक मुल्क होने के नाते अगर दुआ ज़ारा को उन्होंने सपोर्ट किया है ना तो ये बहुत गलत किया। क्योंकि देखा जाए अगर दुआ ज़ारा को उन्होंने आज सपोर्ट किया तो कल किसी के घर से जो है ना दुआ ज़ारा दूसरी दुआ ज़ारा निकलेगी।
इसी तरह मज़ीद एक दुआ ज़ारा को छोड़ के मतलब कल किसी मेरे घर से भी निकल सकती है, किसी के घर से भी निकल सकती है। तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है ना वो दुआ ज़ारा को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, उसको पेरेंट्स को करें। क्योंकि देखिए जी, अगर देखा जाए तो माँ बाप जो होता है ना वो दुनिया की एक अजीम हस्ती, एक अजीम शख्सियत है, ठीक है। अगर उसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी, अपने बाप की लाज नहीं रखी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कल को किसी और का भी लाज रखेगी। और देखा जाए तो यूट्यूबर्स जो है ना उनका जा के इंटरव्यू ले रहे, जियो वालों ने नहीं लिया, समा ने नहीं लिया, और बड़े बड़े ऐसे जो सैटेलाइट चैनल्स हैं उन्होंने उनको इंटरव्यू नहीं दिया दुआ ज़ारा ने। बल्कि यूट्यूबर को उसने क्यों इंटरव्यू दिया, इसकी वजह मुझे नहीं पता, आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगी और हमारे व्यूवर्स को भी नहीं पता होगी कि इसका मकसद क्या था दुआ ज़ारा का सिर्फ एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देने का। देखा जाए तो मैंने उनके कल वालिद साहब की एक वीडियो देखी है, उसके वालिद साहब ने सर के ऊपर कुरान रख के अपनी मतलब एक प्राइवेसी शेयर की अपने घर की, अपने पिक्चर्स शेयर किए घर की। तो मेरा नहीं ख्याल एक बाप इस हद तक जब चला जाए तो उसका वो मतलब उसके लिए तो मरने का मुकाम हो जाता है। मेरे करीब उसके लिए मरने का मुकाम है कि मतलब एक वो घर की प्राइवेसी, एक तो उसकी ऑलरेडी जो है ना वो पगड़ी उछाल दी गई है, उसकी इज्जत जो है ना वो नीलाम हो गई है, उसके बावजूद उसने भी मतलब कि अपनी इज्जत उतार दी है, अपनी घर की प्राइवेसी दिखा दी है, अपने घर की प्राइवेसी बता। और वो बच्ची भी इवन कि इतनी मतलब बेवकूफ़ कह ले, नादान कह ले, छोटी कह ले, मतलब कुनज़ेन कह ले कि उसने अपने घर की पर्सनल बातें भी शेयर की है। उमर भाई शायद आपने भी उनका इंटरव्यू देखा हो, मिस सबा आपने भी देखा होगा उसका इंटरव्यू, और हमारे व्यूवर्स ने भी देखा होगा कि इवन कि वो बच्ची ने मतलब अपनी घर की मतलब एक छोटी छोटी बातें जो है ना वो शेयर की है जो कि उसको नहीं थी करनी चाहिए। यहाँ से हम सबको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मतलब वो किस ज़ेन की बच्ची है कि मतलब उसको किस तरह उन्होंने इतने लाड प्यार से रखा और उसने उसका जवाब किस तरह दिया। इवन कि ऐसा नहीं था करना चाहिए। और उसका मतलब उसका बाप इस हद तक आ गया कि उसने केस वापस लेने के लिए जो है ना वो मतलब दरख्वास्त दायर कर दी कि मैं केस वापस लेता हूँ, जबकि उसको नहीं था करना चाहिए। फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी जो है ना वो अच्छा एक हाँ जी रिप्लाई भी दिया, कदम उठाया कि उनको कहे जी नहीं, अगर हम लोग आज ये मतलब एक बाप हार गया है और उसने केस वापस ले लिया तो कल को कोई और भी ये केस वापस ले लेगा, इतना बड़ा सानेहा होने के बावजूद। और देखा जाए तो मतलब जो है ना दूसरी कंट्रीज़ में भी बहुत से ऐसे लॉज होते हैं जो कि मतलब अगर किसी को किडनैप कर लिया जाता है तो उसकी सज़ा उसको मिलती है। तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है इस केस के ऊपर ना। और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना वो कदम उठाएं, इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलें, ताकि हम लोगों को जो है ना अपनी आने वाली नस्ल को हम लोग इससे एक सबक हासिल हो जाए कि मतलब कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग आज एक दुआ ज़ारा को मतलब इतना फ्रीडम दे रही हैं, जैसे आपने कहा एक विक्ट्री का उसने एक निशान बनाया हुआ था कि मतलब मैंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, जबकि उसको ऐसा नहीं था करना चाहिए। आई डोंट नो कि मतलब वो यूट्यूबर ने शायद उसको कहा था कि आप एक ऐसा विक्ट्री का निशान बनाए, आपकी पिक्चर लेंगे। तो मतलब हमारे पाकिस्तान में तो ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा मतलब पूरी कंट्री में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में छोटी छोटी बातों को लोग नोट करते हैं, जो कि हम लोगों की एक माइनर सी बात लगती है। देखा जाए तो अभी उसका जो है ना वो फादर जो है वो वीडियोस बना के शेयर कर रहे थे। फादर्स डे पे उन्होंने वीडियोस बनाई, शेयर की है। उससे पहले उन्होंने वीडियोस बहुत सारी शेयर की हैं। जैसे उमर भाई ने भी बताया है कि मतलब उसको फादर को मिलने नहीं दिया, ये तो सरासर ज़्यादती है। एक वो माँ जिसने 9 माह अपनी कोख में एक बच्ची को मतलब रखा, पैदा किया, उसकी परवरिश की, उससे मिलने की इजाज़त क्यों नहीं है? उससे भी तो मिलना चाहिए ना। उसके बाप जो उसकी परवरिश करता है, जो उसके लिए मेहनत करके उसको कमा के ला के देता है, उसकी अच्छी इवन कि जैसे आपने देखा होगा व्यूवर्स के दुआ ज़ारा ने बताया कि मुझे मतलब घर का खाना नहीं मैं खाती, मैं फ़ास्ट फूड खाती हूँ, मैं पिज़्ज़ाज़, मैं नूडल्स खाती हूँ। तो किस नाज प्यार से उस बाप ने उसको पाला होगा, और उसके बावजूद उसने ये जो है ना वो रिएक्ट किया। और अभी फर्दर जो है ना वो सुनने में ये भी आ रहा है कि जी उनके वीज़ा जो है ना वो प्रोसेस हो गए हैं, वो बाहर चले जाएं। तो अगर इस तरह का मतलब वो प्रोसेस हो गया वीज़ा, और वो अगर वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो वो फिर इस तरह की बहुत सारी ऐसे हमारी नस्ल है, हमारी आने वाली बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें, हमारी बहन बेटियां इस चीज़ से सबक हासिल करेंगी। वो देखेंगी कि दुआ ज़ारा को अगर सपोर्ट कर रही है तो हमें भी कर सकते हैं, जबकि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खैर मैं तो जो लिटरली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो दुआ ज़ारा के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ, मैं खुद एक भाई हूँ।
ठीक है, मैं खुद एक बेटा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं जो अपने पेरेंट्स को जो है ना वो सपोर्ट करूँ। अगर देखा जाए तो बेटियाँ ज़्यादा बाप की सपोर्ट करती है, माँ बाप की सपोर्ट करती है। बेटे सुनने में कम आता है, बेटियाँ बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेती है माँ बाप के लिए जो कि बहुत रेयर जो होते हैं ना, मतलब बहुत रेयर होते हैं। और बेटे जो होते हैं वो मतलब माँ बाप को छोड़ के भी चले जाते हैं, बेटियाँ नहीं छोड़ के जा सकती। किसी ने सही बोला है कि जो बेटी होती है वो शादी के होने के बाद भी जो होते हैं ना वो बेटी ही रहती है और बेटा पराया हो जाता है। जी मिस सबा, आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि मतलब दुआ ज़ारा ने ये अच्छा किया, गलत किया, उसके पेरेंट्स ने क्या किया? मुझे तो जहाँ तक मतलब मेरी जो फीलिंग्स थी, मेरे जो जज्बात थे वो मैंने शेयर किए हैं। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, लेकिन जो है ना मेरे अल्फाज जो है मेरा साथ नहीं दे पा रहे कि मतलब मैं एक बाप की मज़ीद जो है ना उसकी इज़्ज़त के साथ खेलूं, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का डर है, खौफ है। क्योंकि देखा जाए अगर आप किसी की इज़्ज़त उछालते हैं ना, कल को आपकी भी इज़्ज़त कोई उछाल सकता है। जैसे वो यूट्यूबर ने इससे एक क्वेश्चन एक एंकर ने किया था, उन्होंने कहा था जी आप मैरिड है, तो उन्होंने कहा जी मैं न्यूली मैरिड हूँ। उसको भी चाहिए कि मैं आज किसी का बेटी का इंटरव्यू ले रही हूँ, इतना उसको हाइप क्रिएट करवा रही हूँ, उस बच्ची को सपोर्ट कर रही हूँ, कल को मेरी बच्ची भी हो सकती है, जबकि उसको ऐसा नहीं था करना चाहिए। ठीक है, बहनें बेटियाँ सबकी एक जैसी होती है, लेकिन उसको ऐसा इवन कि वो खुद भी एक लड़की है, खुद भी एक बेटी है, और वो बड़े प्राउड के साथ जो है ना वो इंटरव्यू दे रही थी और इंटरव्यू कर रही थी। जबकि मुझे देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रही थी कि वो किस तरह के सवाल जो है ना वो उसके साथ कर रही थी। सर आमिर की राय भी जानी, सर उमर की राय भी जानी। एज ए वूमेन मतलब मैं स्पीचलेस हूँ कि मैं किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करूँ, किस तरीके के अल्फाज अपनी रिसर्च को, अपने तज्ज़िये को बताने के लिए मैं जो है वो चूज़ करूँ कि मैं किस तरीके का सपोर्ट किसको कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं एक वो यूट्यूबर ही थी जिसने, वो भी एक लड़की है, उसको एक लड़की को अपने से बेहतर दूसरी लड़की का नहीं पता होता। अगर उसको पता होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके के क्वेश्चन से आउट करती कि यार तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हो, तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे, तुमने अच्छा किया, ठीक है मैं सपोर्ट करती हूँ। एज इज़ जस्ट ए फैक्टर, एज इज़ जस्ट ए नंबर। एज मेरे लिए एक नंबर है, क्योंकि अगर आप कहें कि एज के साथ साथ इंसान बड़ा होता है तो कोई बड़ा नहीं होता। 18 साल का बच्चा कोई बड़ा नहीं होता। अगर बड़ा होता तो कम से कम दुआ ज़ारा जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक आउट करी अपने पेरेंट्स की या फिर किसी और की, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से, अगर आपको मेरे से इतना लगाव होता, आप मेरे साथ ऐसा करते, अपने पेरेंट्स को इस तरीके की बातें करिए तो ऐसी बातें करती। मेरे ख्याल से एज एक नंबर है, हमारे लोगों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। सिर्फ ये एज का एक नंबर 18 जो है ना वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी दुआ ज़ारा जो है वो बाहर आ सकती हैं, और काफ़ी दुआ ज़ारा जो हैं वो इसी तरीके से अपने पेरेंट्स को ललकार सकती हैं कि भाई कर लो जो करना है, मुझे तो लो है वो इजाज़त दे रहा है, लो कह रहा है कि जा भी जिसके साथ मर्जी रहे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर एज नंबर को लेकर अगर किसी को इजाज़त दी जाए ना, फ्रीडम दिया जाए कि आप अपनी लाइफ के खुद मुख्तार हैं, तो मेरा वो पेरेंट्स जिसको वो कह रही कि मैं पिज़्ज़ा खाती रही हूँ, मैं नूडल्स खाती रही हूँ, वो पेरेंट्स को कह रही कि मुझे मेरा मुंह खोलने पर मजबूर ना करें। क्या बेटा आप क्या मुंह खोलोगी भाई? आप अभी तो आप छोटी सी बच्ची हो और आप कह रही कि मेरी जितनी भी उम्र है वो ज़हीर के साथ है, ऐसा है वैसा है। वो ज़हीर जो अपने आप को खुद सही तरीके से मेरे ख्याल से संभाल नहीं सकता, उस ज़हीर की वो बात करी है कि मैं उस ज़हीर के साथ हमेशा रहूँगी, मैं बाहर चली जाऊँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। मेरा नहीं ख्याल कि एज ए वूमन, मैं जो अपनी राय रख रही हूँ ना, कि मैं कह रही हूँ कि मैं एक वूमन हूँ तो मैं उसको समझ सकती हूँ कि वो किस किस्म की बातें हैं वो बाहर कर रही है, लीक आउट कर रही है, ये जो भी कर रही है। मुझे उसकी बात समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरह मैं एज ए वूमन, मुझे पता है कि एक औरत को ना अपने बाप से आगे कोई चीज़ नहीं होती, कोई इश्क नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये सब वक्ती बातें हैं, और कोई इश्क और मोहब्बत नहीं होती आजकल की दुनिया में। क्या है इश्क और मोहब्बत में? क्या है भाई? मुझे समझ नहीं। आपको कुछ पता है इश्क और मोहब्बत में? कुछ है, फजूलियात है, जलालत है। क्या हाइप क्रिएट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स को इस तरीके से रिजेक्ट करनी है, डिनाई करनी है, नेग्लिजेंसी शो करनी है अपनी कि उन्होंने आपके पेरेंट्स ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया। अगर किया होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर आते, वो कहते चलो जान छूटी भाई, गई ठीक है, जान छूटी, हम लोग तो वैसे ही उसको मार मार के थक गए हुए थे, ठीक है जाओ भाई। अगर पेरेंट्स ने इतना आपको हमसे बचा में रखा होता आपको, तो इतना कोई वो नहीं होता आपके साथ कि आपको बाहर निकाल दिया जाता। तो क्या कहते चलो ठीक है भाई, गई जान छूटी, खर्चे कम हुए। वो बाहर ही ना आते, वो अपना शहर छोड़ के आपके पीछे यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपना कारोबार छोड़ के वो बंदा यहाँ पर आया हुआ है। किस लिए आया हुआ? तुम्हारे लिए आया हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं उसको कहूँ क्या, किस तरीके से वो समझेगी। मैं नहीं कहती कि वो प्रेशर में है, अगर प्रेशर में है तो किस किस्म का प्रेशर है? आप कोई प्रेशर को डिस्क्राइब कर सकते हैं आप में से कि किस किस्म का प्रेशर है ये? नहीं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता।
देखिए वो एक नासमझ लड़की है, उसको वर्गलाया गया, इसके पीछे गैंग हो सकता है, इसके पीछे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने की हो सकता है ट्राई कर रहे हो। तो ये ओवरऑल जो देखिए ये केस है ना, ये मैं इस केस को ऑलवेज मैं कहता हूँ ड्रामेबाजी। ये एक ड्रामेबाजी केस था, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी भी हुई। पाकिस्तान की जो अगली जो जनरेशन की हमारी लड़कियाँ हैं उनके जो जहन है उनको भी बड़ा बदगुमान किया गया और वालिदैन की इस्तों को भी जो है वो उछाला गया। तो ये मैं एक समझता हूँ कि इसके पीछे एक पूरा हमारा एक सेल बैठना चाहिए, पूरी मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन हो कि भाई पाकिस्तान की साख को जिसने इतना नुकसान पहुँचाया इसके पीछे आखिर वो लोग कौन है। क्योंकि ये केस तो एक चलो जी बहुत ज़्यादा हाइप पे गया, लेकिन इसने डैमेज क्या क्या किया हम ये चीज़ अब देखेंगे कि इसकी वजह से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान के पेरेंट्स, पाकिस्तान की अपनी साख कितनी डैमेज हुई है और जो इसके पीछे है उसको जो है वो मंजर आम पे लाया जाए, उसको जो है वो सजा। देखें, पसंद करना ना करना एक अलग बात है, पसंद कर सकते हैं, मैं भी किसी को पसंद कर सकता हूँ, कोई लड़की भी किसी को पसंद कर सकती है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है। इजाज़त है ना कि आप अपनी पसंद बताएं, अपनी राय बताएं। हालांकि हमारा इस्लाम बहुत हमें फ्रीडम देता है, ठीक है ना। देखिए, अगर किसी लड़की का रिश्ता तय पाता है तो बाकायदा इस्लाम में है कि आप उनसे पूछें कि आपको ये लड़का पसंद है, तो फिर उनकी शादी करवाई जाती ना। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक 17 साल की बच्ची, मतलब 17 साल एक माँ बाप ने एक बच्ची को पाला है, ठीक है, 17 साल पालने के बावजूद वो बच्ची उस अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ हो जाती है, और वो लड़का जो मतलब कि साल 6 माह कह ले कि उसने पबजी उसके साथ खेली और उसके साथ इश्क हो गया कि वो 17 साल का अपने माँ बाप के एहसान भूल गई और वो उसने मतलब 17 माह वाला जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि मतलब वो बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो आपने कानून की राय भी जानी, इनकी राय भी जानी, इनकी राय भी जानी। वैसे ये केस मेरी नज़र में जो है ना वो ट्रायल बेस्ड केस है, क्योंकि ये ट्रायल ये हाई कोर्ट की तरफ नहीं जाता, ये सेशन कोर्ट में ही इस तरह के केसेस जो हैं वो डेली बहुत आते हैं, सॉल्व आउट हो जाते हैं। इनके केसेस जो होते हैं पेरेंट्स मान जाते हैं, या बच्चे सेपरेट हो जाते हैं, कुछ भी होता है सॉल्व आउट हो जाते हैं इस तरह के केसेस। इन केसेस को इतनी हाइप नहीं दी जाती। ये केस क्यों नहीं सोल्व हो रहा, ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि किस वजह से सोल्व नहीं हो रहा। हम लोग भी, मेरा माइंड ये है कि कोई गैंग हो या ना हो, लेकिन इतना छोटा बच्चा एक बच्ची को लेकर भाग नहीं सकता। अगर भाग सकता तो मेरा नहीं ख्याल कि रात के 2:30 बजे कोई यूनिवर्सिटी जो है वो खुली होती है। और इस तरीके और लॉ की बात की जाए ना तो बहुत से ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जो अभी भी इज़्ज़त के नाम पर अपने बच्चों को मार देते हैं, और अभी भी उनकी वहाँ पर ये लो जो है अप्लाई किया जा रहा है कि अगर बच्चा या बच्ची बाग की शादी करते हैं तो दोनों को जो है वो सरेआम मार दिया जाता है कि भाई ठीक है, इज़्ज़त ऐसे नीलाम करनी तो ठीक है। जब पेरेंट्स मान रहे हैं, इस्लाम में इजाज़त दे रहा है, हमारे इस्लाम में तो सख्ती ही नहीं है भाई, तो किस किस्म की सख्ती की बात करी। जब आपके उसके फादर ने ये भी बात की थी कि एक दफ़ा ये हमसे बात करके तो देखती, अगर ऐसी बात थी, मोहब्बत की बात थी, तो ये मुझसे बात करके देखती। इस तरीके से बहुत से लॉज जो हैं वो बांग्लादेश में भी हैं, ईरान में भी अभी रिसेंट जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं कि अगर कोई बच्चा या बच्ची बाग के शादी करेंगे तो उनको सरेआम मार दिया जाएगा। कोई किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, कोई मैच्योरिटी नहीं देखी जाएगी, कोई भी ये नहीं देखा जाएगा कि वो मैच्योर हो चुके हैं, 18+ हो चुके हैं, जो भी हो चुके हैं, लेकिन उनको मार दिया जाएगा ताकि उनके मुल्क की बदनामी ना हो। तो मेरा ख्याल है हमारे लेजिस्लेचर्स वगैरह को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड कर दो भाई, लॉ पास ना करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दो कि हमारी जो मैरिज है, यानी जो मैरिज चल रही है, रेट उसके जो हैं वो डाइवोर्स रेट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैरिड रेट। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लव स्टोरीज़ की वजह से ये चल रहा है। इसको मोहब्बत कुछ भी नहीं है। खुदारा बच्चियों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को देखो, अपने माँ बाप को देखो कि इसको मोहब्बत से ज़रारत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। सब और कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हो तुम लोग। आप लोग समझ रहे हो कि कोर्ट कचहरी में घूमना कोई इज़्ज़त की बात है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ देखना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए और मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी चाहिए उनके, कि अप्लाई इस तरीके से नहीं हो जाती। इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कोई ना कोई सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। एक आधे बच्चे को अगर आप नीलाम करोगे तो मेरा ख्याल है कोई बच्चे समझेंगे। इसी के साथ अपनी तीनों होस्ट को इजाज़त दीजिए, आमिर साहब को भी, सर उमर को भी और सबा को भी। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा और किसी न किसी जगह पर आपको हमारी कोई ना कोई बात ऐसी जो है वो इस केस के बारे में पॉइंट आउट की गई होगी कि आपको भी समझ आई होगी कि ये पॉइंट और ये केस जो है वो एग्जैक्टली है क्या। अल्लाह हाफिज़।